हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स राइट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था और उसमें से मैंने जिसको भी डाउट आती है तो हमसे कमेंट सेक्शन में एक दो बच्चे ने पूछा, उसको मैंने डाउट सॉल्व करवा दिया। अब जो भी बच्चे अभी तक क्या बोलते हैं गॉस थ्योरम को अच्छे से समझ फिर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के। ठीक है, वहाँ पे आप लोग एक बार एक्सप्लोर कर कीजिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है और थोड़ा लेंदी मेथड्स है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ बोर्ड पे उतार दिया पहले, ना इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन दी बोर्ड। ओके, तो ये जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो इसमें आप एक क्या बोलते हैं ऑप्शन ढूंढिएगा। अगर आपको ऑप्शन में क्राउड्स मेथड्स और गॉस एलिमिनेशन मेथड्स आ रही है, दो क्वेश्चन आ रही है अलग अलग मेथड्स के, तो आप उस गॉस एलिमिनेशन मेथड्स को ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी मेथड्स है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा आप लोग फंस सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, तो आप लोग इसको एक बार क्या बोलते हैं छोड़ सकते हैं या फिर उसको अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है एग्जाम में तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। फाइन, चलो मैं बता देता हूँ कंसेप्ट कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेम एज इट इज इक्वेशन दी रहेगी, उसको क्या बोलेगी सॉल्व बाय गिवन इक्वेशन बाय क्राउड्स मेथड्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में M1 में मैट्रिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स बनाते थे, AX इक्वल टू B ले लेते हैं। सेम इज यहाँ पे करेंगे, एलिमेंट दी गई, एलिमेंट्स के थ्रू हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाना जानते हैं ना आप लोग ना, M1 पढ़ के आए हो तो जानते होंगे। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 7 लिख दिए। सेम उसी को x y z का कोफिशिएंट लिख दिए यहाँ पे। एक मैट्रिक्स बन गई, कौन सी मैट्रिक्स, कौन से ऑर्डर की? 3x3 ऑर्डर की। ठीक, यहाँ पे x y z की वैल्यू लिख दिए, x y z x की जगह, और b का क्या कॉन्स्टेंट एलिमेंट 4 5 7। यहाँ तो समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिए। अब क्या करते हैं, लेट a इक्वल टू एल यू अज्यूम करते हैं। अब ये एल यू क्या है भाई, वेयर L इज इक्वल टू लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और U इज इक्वल टू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जानते हो ना आप लोग क्या होती है, जानते होंगे, बता देता हूँ। ये जो यहाँ तक पोर्शन है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला यहाँ तक पोर्शन, ये हमारा कौन सी पोर्शन कहलाती है? लोअर ट्राइंगुलर। और ये बाकी का जो पोर्शन बच गया ये क्या, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। फाइन, ये अपर ट्राइंगुलर, ये लोअर ट्राइंगुलर। तो यहाँ पे L और U माने अज्यूम किए। ठीक है, तो क्या होता है, ये एलिमेंट एज इट इज उतार दिए। यहाँ पे देखो ये बन रही है, ये बन रही क्या, लोअर ट्राइंगुलर। ठीक, और ये क्या बन रही है, अपर ट्राइंगुलर। ठीक है, तो मैंने इसको L अज्यूम किया, इसको U, यानी ये लोअर ट्राइंगुलर, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट रहेंगे, बाकी के एलिमेंट जीरो। अपर में सारे एलिमेंट रहेंगे, बाकी के एलिमेंट में जीरो रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने लिख दिया L11 L2, L यानी लोअर, U यानी कि अपर। L से डिनोट किया यहाँ पे U से, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33। फाइन, अब यहाँ पे 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब देखो, अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड्स आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 12 में पढ़े होंगे, क्लास 12 में ना, हाँ क्लास 12 में पढ़े होंगे। क्लास 12 में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऐसा रहती है, ये हमारी सॉरी रो है, ये हमारी कॉलम है। फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो है, थर्ड। ठीक है, जितने कॉलम होंगे आगे दूसरे मैट्रिक्स में, ठीक है, उस तरह हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक,
पास वैल्यू थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर आप लोग इजीली चेक कर पाएँ कि आप बच्चों ने सही बनाया। ठीक है, अब सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड कॉलम पे आते हैं। सेकंड कॉलम में क्या है, अभी फर्स्ट रो में चल रहे हैं, 3 कॉलम है, तीनों को निपटाते हैं, उसके बाद सेकंड रो में आते हैं। अभी फर्स्ट रो में तो L11 की वैल्यू क्या निकाल चुके हम लोग 3 U12, तो इज इक्वल टू 2 है। तो U12 अब 3 जो है तो जिसकी वैल्यू 3 थी, ये 3 यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे U12 की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। ठीक, क्लियर। अब आते थर्ड कॉलम पे, L11 इंटू U13, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, L11 इंटू U13, L11 इंटू U13 प्लस 0 इंटू U23, 0 इंटू U23 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 ये यहाँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या दिया, क्या क्या वैल्यू निकल गई हमारी, U23 की वैल्यू नहीं निकली, L11 की वैल्यू निकली है 3, तो U13 3 इंटू U13 इज इक्वल टू 7, तो U13 की वैल्यू निकालें तो 7/3, यहाँ पे 3 है ना, L11 की जगह 3 है ना, तो ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 7/3 आ गया U13 की वैल्यू। ठीक है, समझ गए ना। अब इसको ट्राई कीजिएगा, अच्छा समझ, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, अब आते हैं सेकंड रो, फर्स्ट रो की बात खत्म, सेकंड रो में आते हैं। लिख दीजिएगा 4 सेकंड रो, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगा पूरा ना, तो खिचड़ी बन जाएगा। तो आप खिचड़ी खाना पसंद करते हैं लेकिन खिचड़ी मैथ्स की कॉपी में देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। चलो 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, देख लीजिए आप लोग कहीं डाउट है तो। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड रो पे आते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, L21 इंटू 1, L21 इंटू 1, L22 इंटू 0, L22 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। अब इसमें आ गए 2, सेकेंड रो पे आ गए। इसको हाईलाइट कर दो, बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिए, फाइन। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, L21 इंटू U12, L21 इंटू U12 प्लस L22 इंटू L22, फिर तो U12 निकाल चुके, देखो कैसे नहीं आया, ये यहाँ पे देखो 2 इंटू L21 की वैल्यू क्या थी 2, U12 की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग 2/3। ठीक, 2/3। अब L22 की वैल्यू निकालें क्या, नहीं निकालें, L22 हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। ठीक, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 4/3 प्लस L22 इज इक्वल टू 3, 4/3 प्लस L22 इज इक्वल टू 3, तो इसको हम ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। तब इसको माइनस करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 5/3, इसको सॉल्व करो क्या बचेगी 5/3 आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फाइन। यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे आते हैं, L21 इंटू U13 प्लस L22 इंटू U23, तो 0 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो L21 की वैल्यू दी गई है 2, U13 की वैल्यू दी गई है क्या, हाँ 7/3, तो 7/3 प्लस कैसे होगा, यहाँ पर दिख जा रहा, पहले 1 मिनट देखिए क्या हो जाएगा, L21 की वैल्यू कितनी दी गई 2 इंटू U13 की वैल्यू कितनी निकालें 7/3 प्लस L22 की वैल्यू निकालें 5/3 निकालें, इंटू U13 की वैल्यू निकालनी है, U23 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 14/3 प्लस 5/3 इक्वल
ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -11/3 आ जाएगा। तो ये हमारे किसकी वैल्यू निकली, U23 की वैल्यू निकली, इज इक्वल टू U23 की वैल्यू निकली। ठीक है, चलो अब आते हैं थर्ड रो की बारी। थर्ड रो सेम अप्लाई करते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कैसे मल्टीप्लाई किया, उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, ठीक, ये L33 की वैल्यू आ गई, ये आगे L32 की वैल्यू आ गई। ठीक, देखो से फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम, सेम मल्टीप्लाई करते जाओ। जो वैल्यू गिवन हमारे पास ऑलरेडी मैंने निकाल चुका जो, उसको पुट इन करके उसको निकाल दे जाओ। मैंने L31 की वैल्यू निकाली, L32 की वैल्यू निकाल दी और L33 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ से निकालने के बाद जब तीनों रो के हो जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 पे, 1 हमारी कौन थी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूट करनी है। कैसे करेंगे, आराम से देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या कौन कौन सी वैल्यू थी, ये सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू थी L11, L21, L31। जो भी वैल्यू L11 की वैल्यू निकली, L11 की वैल्यू क्या निकली 3, L21 की वैल्यू क्या निकली, कहाँ गई 2, L31 की वैल्यू कहाँ निकली, ये 3, वैल्यू पुट नहीं कर दिए, बाकी के टर्म 0 थी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 0 थी तो 0 हमको एज इट इज रख दिए। 5/3 किसकी वैल्यू थी, L22 की, कहाँ गई L22, ये 5/3, L32 की वैल्यू क्या थी, ये 2, और L33 की वैल्यू क्या थी, ये -8/5। ये मैट्रिक्स बन गई। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या, U12 चाहिए, U13, U23 चाहिए। तो U13 निकालनी है, U23 कहाँ गया, U13, U12, L22, U23, देखो यहाँ पे U23 यहाँ पे कितना आ गया, -11/5, ये -11/3 आएगा, सॉरी -11/3 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे U13 उस तरह निकालना, 7/3 आ गया। जब आप लोग मैट्रिक्स बना लेंगे, हमको यहीं पे चेक कर लेना चाहिए। तो हमको इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने से पहले चेक कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ L11, L21, L31 की हम लोग आगे चल के इसको निकालेंगे, तभी इस मैट्रिक्स को बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हम लोग ये हम लोग इतना सारा क्यों निकाले, क्योंकि मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स की ज़रूरत थी, एलिमेंट्स की ज़रूरत थी, L11 चाहिए था, L22 चाहिए था, L21 चाहिए था, एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए हम लोग इतना वैल्यू मल्टीप्लिकेशन थ्रू। ठीक, अब इसमें मैट्रिक्स बन गई। अब x y z 4 5 7। अब क्या करते हैं, सेम इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नोट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। ठीक, चलिए हम लोग ने यहाँ तक किया था, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 पे किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट इन कर दिया था, जो L11, L21, जो L31, जो अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो बाकी जो टर्म अज्यूम क्या करते हैं, Ux को जो अज्यूम करते हैं V अज्यूम करते हैं। Ux कौन थी, जो लक्ष्य मैंने बनाया था, क्या बनाया था, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने बनाया था। ठीक है, उसी को मैंने अज्यूम किया इज इक्वल टू V के, और V इज इक्वल टू क्या किया, V1 V2 V3। अब ये V1 V2 V3 क्यों निकाल रहे हैं, V1 V2 V3 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग x y z की वैल्यू निकालेंगे लास्ट में, तो उसको इक्वेट करने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े होंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते थे, मैट्रिक्स दी रहती थी, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके x y z की वैल्यू निकालते हैं। सेम वहीं इसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल के हम लोग उसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मैच करके उसका x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखिए, यहाँ के क्या किया अज्यूम, लेट Ux इज इक्वल टू V, V1 V2 V3 सो डैट इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन 2 वहाँ पे देखिए उधर, ये वाली इक्वेशन है 2। इक्वेशन 2 कैसे बन जाएगी, 3 0 0 2 5/3 0 3 2 -8/5। ठीक, सेम रहेगी। यहाँ पे चेंज हो जाएगी, V1 V2 V3 को चेंज हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। अब 4 5 7 तो एज इट इज़ रहेगी, कांस्टेंट जो था
ठीक है। अब इसमें आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, V1 की वैल्यू निकालेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे और V3 की वैल्यू निकालेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे देखिए 3 इंटू V1 इक्वल टू 4 हो रहा है, तो 3 इंटू V1 इक्वल टू 4 और V1 इक्वल टू 4/3, तो V1 की वैल्यू क्या निकालेंगे 4/3। अब निकालेंगे किसका, V2 की, तो क्या हो जाएगी 2V1 प्लस 5/3 V2 इज इक्वल टू 0। 2V1 प्लस 5/3 V2 इज प्लस 0, तो 2 इंटू V1 प्लस 5/3 V2 इज इक्वल टू 5 ये कांस्टेंट, ठीक है ना, ये वाली कांस्टेंट 5 लिए। अब 2V1 की वैल्यू क्या थी 4/3, V1 की वैल्यू क्या थी 4/3, तो 4/3 में मैंने पुट नहीं किया, उसका 5/3 V2 यहाँ पर निकालनी, तो 5/3 V2 को एज इट इज इक्वल टू 5, तो 5/3 V2 इज इक्वल टू 5 माइनस 8/3। V1 की जगह क्या थी 4/3, तो 4 इंटू 2 8/3 हो गई, और 5 माइनस 8/3 कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगी। तो हमारे किसकी वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आते हैं V3 निकालने के लिए, तो 3V1 सभी से मल्टीप्लाई होगा, 3V1 2V2 प्लस माइनस 8/5 V3, 3V1 प्लस 2V2 माइनस 8/5 V3 इज इक्वल टू 7। तो V1 की वैल्यू 4/3, V2 की वैल्यू 7/5 माइनस 8/5 V3 हमको निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12/3 प्लस 14/5 और माइनस 8/5 इंटू V3 इज इक्वल टू 7। जो भी सॉल्व करेंगे इसको V3 वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/8 आ जाएगी, V3 वैल्यू माइनस 1/8 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा V1 V2 V3 निकल गया। अब क्या करते हैं, आप सब्स्टिट्यूट करते किस में, इक्वेशन नंबर 3 पे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जेड की वैल्यू आ गई। क्या करते हैं, ये सेम कहाँ गया, ये वाली, पहले हम लोग अपर लेते थे, अब लोअर लेते हैं, तो ये आप इस पे भी ले सकते हैं, इस पे भी ले सकते हैं, बात बराबर, आंसर सेम आएगी XYZ की। तो 7/3 एंड 7/5, ठीक है, और XYZ कैसे थी, और इक्वल टू क्या लिया मैंने साइड में 4/3 7/5 और माइनस 1/8, जो 4/3 ये V1 ये V2 एंड ये V3, ठीक है। तीनों टर्म आपस में सिमिलर है, इसलिए मैंने निकाल दिया। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 यानी कि X, 2/3 यानी कि 2/3 Y, 7/3 यानी कि 7/3 Z, XYZ बना दिए, इक्वेशन बना दिए, इक्वल टू 4/3 से इक्वेट कर दिए। अब क्या करते हैं, ये 2/3 प्लस 7/3 Z इज इक्वल टू 4/3 कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ 11/5 Z इज बाई 5 अप्लाई करते हैं, ठीक है। Z इज इक्वल टू माइनस 1/8, अब Z इज इक्वल टू माइनस 1/8 एंड Z इज इक्वल टू माइनस 7/3, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनी, यहाँ पे y माइनस Z इज इक्वल टू 7/5, अब Z इज इक्वल टू माइनस 1/8, ठीक। अब माइनस 1/8 क्या होती है, ये हमारे Z की वैल्यू निकल, सेम उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, हाँ x की वैल्यू अप्लाई करेंगे और Z की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। यहाँ से हमारा Z की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x कोई और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, x की और y की। अब Z to 4/3, ठीक। चलिए अब इसमें क्या पुट करते हैं, ये हो गया, तो x प्लस 2/3y प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7/24 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब x प्लस ये हो जाएगा 2/3y इज इक्वल टू 4/3 प्लस 7/24। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये 2/3y ये कितना आ जाएगा आपका, हाँ एलसीएम लीजिए, तो 324
3 और 1 8, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी 24 एलसीएम आ जाएगी। तो 8 4 जा 32 प्लस 7, तो x प्लस 2/3y, ये हो जाएगा 32 प्लस 7 39/24, ठीक। अब देखो यहाँ से हम लोग 39/24 है उसको इधर ले आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके बाद यहाँ पे क्या निकलेगी, y की जो टर्म निकलेगी, y की जो टर्म निकलेगी क्या हो जाएगी, हाँ y की जो टर्म निकलेगी वो क्या हो जाएगी 9/8, 9/8, ठीक है। 9/8 हो जाएगी अब y की टर्म। अब 9/8 जब हो गई तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देखिए, और लास्ट में जो वैल्यू x जो y की वैल्यू थोड़ी मिस्टेक है तो उसमें आप लोग वैल्यू पुट इन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको एक ही अननोन पता होनी चाहिए, तभी आप उसकी दूसरी क्या बोलते हैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 7/5, ठीक है, -1/8। अब इसी इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू पुट इन करके हम लोग z की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी y की वैल्यू निकालते हैं, z की वैल्यू यहाँ पुट इन करके हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखो, y -11/5 इंटू z इज इक्वल टू 7/5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब y -11/5 इंटू z, z क्या थी हमारी माइनस 5 प्लस 1/8, तो प्लस 11/40 इज इक्वल टू 7/5, तो इज इक्वल टू 7/5 माइनस 11/40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9/8, 9/8 आ जाएगी y की वैल्यू। ये आ जाएगी आपका करेक्ट y की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही अननोन है जो कि हमारा क्या है x है, ठीक है। हमारा क्या है, तो हमारा क्या x प्लस y कितनी थी प्लस 7/3 टू z -1 माइनस का 1/8, 4/3 चल ही रहा था 2/3। देखो हमारे यहाँ पास यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 9/8, 7/3 माइनस 1/8, देन उसके बाद उसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा 80/24 प्लस सॉरी माइनस 1 इंटू 7, तो -7/54 इज इक्वल टू 4/3। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, लेट मी चेक इट। हाँ इसका एलसीएम लोगे तो इसको यहाँ पे एज इट इज़ रख दो अभी 18/24। ये जो 4/3 है उसको उधर ले जाओ, माइनस का सॉरी प्लस का 7/54 x प्लस 18/24। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 39/24, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 39/24। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ले जाओ 18/24 को उधर ले जाओ, तो 39/24 माइनस 18/24, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई 7/8 आ जाएगी। तो ये हमारी 3 वैल्यू आ गई, जो कि थोड़ा लेंदी था लेकिन ईजिली हो गया, ठीक है। थोड़ा लेंदी था लेकिन ईजिली हो गया, ठीक है। ये हमारी 3 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, ठीक है। तो ये यही थी हमारी क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड फिर से क्या करती है, देखिए जब भी हम लोग कोई गिवन इक्वेशन दी रहती है, कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रहती है, ठीक है, कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दी होगी आपके पास, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसको पहले मैट्रिक्स के रूप में बनाते हैं, ax इक्वल टू b के रूप में बनाते हैं, देन उसके बाद क्रिएट करते हैं क्या, लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। अब लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्रिएट करने के बाद हम लोग वहाँ पे L11, L22, ठीक है, L22, L33 निकालते हैं, ठीक, L33 निकालते हैं, और उसका उसमें जो भी वैल्यू निकालें हम लोग उसको उस मैट्रिक्स में पुट करके मैट्रिक्स बनाते हैं। देन उसके बाद V1, V2, V3 को फाइंड आउट करते हैं उस मैट्रिक्स के बनाने के बाद। अब V1 और V2 फाइंड आउट V1, V2, V3 फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको
एक्स वाई जेड के इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं, देन उसके बाद वहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू। यही हमारा पूरा क्राउड्स मेथड्स। अब देखो क्राउड्स मेथड्स क्वेश्चंस में सॉरी एग्जाम में आ जाते हैं। अगर ऑप्शनल में रहेगा दूसरा कोई इजी मेथड्स तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी कंसेप्ट अच्छा है, आप लोग उसको 2-3 बार बनाइएगा। अगर कहीं डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आए तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका हमेशा से आप अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मेरी तरफ से, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। क्राउड्स मेथड्स इज आल्सो लेंदी मेथड्स बट नॉट डिफ़िकल्ट मेथड्स, ठीक। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने टाइम में आप इसको बनाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर अदरवाइज और भी क्वेश्चंस है हमारे पास और भी मेथड्स के, ठीक है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो यही हमारी क्राउड्स मेथड थी। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, पढ़ने में आसानी हो, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इटरेटिव मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 3 मेथड्स और है उसके, गॉस सीडल, गॉस जॉर्डन एंड रिलैक्सेशन मेथड्स, ठीक है। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।